शासन पते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमः। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमः। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आज सभा को देखकर और सभा की व्यवस्था अनुशासन को देखकर मन में प्रसन्नता अनुभव करता आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद, आपकी धर्म भावनाएं सदा बढ़ती रहें, ऐसी कामना करता हूँ। बंधुओं, चातुर्मास समीप आता जा रहा है और धर्म प्रेरणाएं गुरुजन दे रहे हैं तथा प्रकृति की ओर से भी प्रेरणाएं मिल रही। वो प्रेरणाएं क्या हैं? धर्म ध्यान करना चाहिए इस रूप में। धर्म ध्यान जीवन को सार्थक बनाने वाली चीज है, क्रिया है, जिससे जीवन सार्थक बनता है। इस सार्थकता में तीन चीजों का विचार चल रहा है। ये तीन चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वे हैं जप, तप और स्वाध्याय। तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। कर्म निर्जरा करने वाली हैं, बड़ी ऊंची साधना। अब जो हमारी चर्चा चल रही थी वह तप को लेकर चल रही थी। मैं ऐसी कोई भावना नहीं रखता कि बात को लंबा किया जाए, पर एक भाव रहता है उस बात को पूरी तरह गहराई के साथ में कहा जाए और जाना जाए। जैसे हम तप की बात लें, तप के बारे में कुछ बातें आपने सुनी, थोड़ी सी बात आज और करते। बंधुओं,
यूं तो तब के 12 भेद हैं, लेकिन 12 भेदों में सबसे पहले अनशन आता। क्या कहा भाई? अनशन, जिसका अर्थ है अन्न अशन। अशन भोजन को कहते हैं, और अन्न जो उपसर्ग है ये निषेध अर्थ में आता है। इन दोनों को जोड़कर शब्द बना अनशन, जिसका अर्थ है जिसमें भोजन न किया जाए। अब ये सहज में जो हम कहते हैं, बोलते हैं, दो शब्दों का विशेष व्यवहार है। एक तो है व्रत और एक है उपवास। दोनों में ही, दोनों का एक ही भाव है, अर्थात किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना। भोजन के बारे में जब विचार है तो जैन धर्म में सबसे पहले वनस्पति के त्याग की बात आती है। भाई आज वनस्पति का प्रयोग नहीं करना। उसका कारण है कि वनस्पति सचित है। वनस्पति को जैन धर्म में सचित जीव सहित ये कहा। तो वनस्पति सचित है। सबसे पहले जब त्याग करने चले तो वनस्पति का प्रयोग नहीं करना। अन्न के बाद अन्न जो ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो पका हुआ होता है। आप गृहस्थी जो बनाते हैं, साधु वही लाते हैं, वह पक्व होता है, पका हुआ अचित होता है। अगर कुछ करने चले हैं तो सबसे पहले हरी वनस्पति का त्याग, फिर भोजन के बाद जैसे एकाशन है, एक समय खाना, तो उसमें जो पक्व भोजन है, पका हुआ खाना है, रोटी और चीज़ें कुछ भी हो, खिचड़ी हो, दलिया हो, मैं खाने की चीज़ें तो क्या गिनाऊंगा। जो पका हुआ है वो अचित है। अगर एक समय का भोजन का व्रत है तो उसमें वो ग्रहण कर सकते हैं। प्रसंग चला, बात आई भाई और बहनों, याद रख लें, एकाशन जैसी तपस्या में भी जिसमें एक समय भोजन करते हैं, उसमें हरी सब्जी का, वनस्पति का, सचित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोच के चलो एक समय तो खाना जो भी कुछ नहीं, विचार और विवेक के साथ विचार करते हैं। बंधुओं, वैदिक परंपरा में ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई मतभेदों की बात कर रहे हैं, परंपरा बता रहा हूँ। उनके यहाँ विपरीत है। उनके यहाँ उपवास यानी व्रत होगा तो सबसे पहले अन्न छोड़ेंगे और वनस्पति का प्रयोग करेंगे। उनकी परंपरा है ये। अर्थात वे आज अन्न खाना, अन्न छोड़ रखा आज का, तो क्या खाना है, और सब्जी में कुछ भी खाओ,
जो भी चीज़ें वो प्रयोग करते भी हैं। जैन चिंतन ये है कि वो हरि वनस्पति सजीव है, इसलिए हम उसका प्रयोग तपस्या में यानी एक आसन आदि तपस्या में नहीं करेंगे। उनका विचार क्या है कि अन्न जो है वो भारी होता है और वनस्पति हल्की होती है, इसलिए वह सचित का विचार न करके हल्के भारी का विचार करते हैं। उनकी धारणा विचार ऐसा है, इसलिए वो कहते हैं कि हल्का जो खाना है वो खाओ, इसलिए वनस्पति का प्रयोग करते हैं और अन्न का प्रयोग नहीं करते। प्रश्न यहाँ भी एक है कि भी वनस्पति सचित है, जो खाना बना वो भी तो अग्नि आदि के द्वारा बना, और जब अन्न के रूप में था, चाहे गेहूं था चाहे चना था और था, तो उस समय भी तो वो सचित था, वो अचित में बदला, तो आरंभ समारंभ तो हुआ। इतना सोच लेते हैं यहाँ कि परिवार का खाना तो बनेगा, वो तो छोड़ने से रहे। उसमें से एक आसन वाला भी अगर ग्रहण कर लेता है तो भी उसका लाभ किस रूप में कि भी वो अल्प रूप से आरंभ हुआ तो सही, पर अल्प हुआ इसलिए वैसा ग्रहण कर ले। बंधुओं, बात थी जो मैं कह रहा था, जो ये व्रत और उपवास है, इस व्रत और उपवास में जहाँ भोजन का परित्याग होता है, और क्या है इसके अंदर, क्या क्या बातें। उपवास का अर्थ है उप समीपे, आत्मा के पास, परमात्मा के पास, गुरु के पास, धर्म के पास वास करना, उनके पास रहना, ये उपवास का अर्थ। भोजन तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन अगर भोजन छोड़ करके यानी उपवास ग्रहण कर लिया, भोजन छोड़ लिया और आरंभ और समारंभ में लगे रहे, तो जो लाभ आपको होना चाहिए था वो लाभ नहीं। लाभ तब होगा कि जब आप आरंभ और समारंभ से बचने का प्रयास करेंगे। अपने बहनों को थोड़े से सुझाव के बाद, अगर आप उपवास में हैं, घर में बहुत काम होते हैं, अगर संभव हो आरंभ और समारंभ से उपवास वाली बहन को बचना चाहिए। अब हो ही नहीं व्यवस्था, उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, लेकिन यदि हो सकता हो, घर में दूसरे बहन हो जिनका उपवास नहीं है, अगर उन व्यवस्थाओं को वो देख ले और उपवास वाली बहन आरंभ और समारंभ से दूर रहे, उनका उपवास ज्यादा कर्म निर्गिरा का कारण होगा। और बाकी तो आप गृहस्थी हो, गृहस्थियों की तो बहुत सारी बात होती हैं। यदि मान लो किसी बहन ने उपवास कर लिया और वो सब्जी काटने के लिए बैठ गई, अब क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकते, घर की क्या व्यवस्था है। पर अच्छा यह हो, अगर हो सकता हो तो इस कार्य को दूसरी कोई बहन देख ले व्यवस्थाओं को, और वह इस तरह के आरंभ समारंभ से अपने आप को दूर रखे तो अच्छा रहे। ये विचार है समझने के, सोचने के। बाकी तो आप कुशल हो, सोचते हो, विचार कर। बंधु, बात मूल पर आते हैं जो मैंने कहनी है और समझानी, कि ये जो उपवास है ये किया जाता है। वे आज मैंने व्रत करना है, आज मैं व्रत कर रहा हूँ। एक तो इसका लाभ क्या है, भाई और बहनों, बात समझना, कुछ बात कर रहा हूँ आपसे मैं, और कुछ गहराई की बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करनी है। मैं ही सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप करो तो और अच्छा लगे। उपवास करने का, और क्या कहूँ, भगवान से क्षमा मांगते भूखे मरने का लाभ क्या है? तो बात उलझन वाली होगी। क्या लाभ है इसका? बंधुओं, लाभ दो तरह के होते हैं। एक लाभ होता है भौतिक या सांसारिक, एक लाभ होता है आध्यात्मिक। बात को
समझते चलना क्या है और कैसे। पहली बात, उपवास से व्यक्ति को भौतिक यानी शारीरिक लाभ होता है। आप पूछोगे क्या लाभ होता है? शारीरिक लाभ, कमजोरी आती है, ये लाभ होता है क्या? बंधुओं, अगर आपने उपवास को समझना हो तो कभी आप प्राकृतिक चिकित्सा का साहित्य पढ़ें, अगर आपने समझना। और या कभी प्राकृतिक चिकित्सा वाले किसी शिक्षक से, व्यक्ति से, उससे आप इस बारे में परामर्श करें, क्यों भी भूखे रहने से क्या होता। आपको पहली बात में शारीरिक बता रहा हूं, उपवास में जो हमारे शरीर की प्रक्रिया है ये परिवर्तित होती है। परिवर्तित क्या होती है? हमारा शरीर हर समय कुछ ग्रहण करता रहता है, मुंह से तो खाते रहते हैं, चलता ही रहता है, ये तो रोम से भी ग्रहण करते हैं। यानी शरीर ग्रहण करने के प्रक्रिया में होता है, करते रहते हैं कुछ न कुछ को खाने की प्रवृत्ति बनी रहती है, वैसे भी ग्रहण करते रहते हैं। उपवास में इसके विपरीत हो जाएगा, पता नहीं क्या चीज है, वो बड़े सोचने समझने की है। उपवास में शरीर की प्रक्रिया उलट जाती है, और ये उलटने की क्रिया सोचने के साथ ही शुरू हो जाती है कि आज मैंने उपवास करना, वहीं से शुरू हो जाती है, और 1 घंटे में तो परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। क्या प्रक्रिया उलट हो जाती है? उपवास में शरीर ग्रहण करने की बजाय छोड़ने लगता है। इसको कहते हैं सफाई होना। शरीर अपने आप की सफाई करने लगता है। ये आप कुछ नहीं कर रहे, ये इसका अपना कुछ ऐसा है, इसमें सफाई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और क्या सफाई प्रक्रिया होती है? शरीर में जो विजातीय तत्व है, यानी इसमें बहुत मैल भी इकट्ठे होते रहते हैं, दुनिया भर की मैल इकट्ठे होते हैं। उपवास में शरीर उनको बाहर करना शुरू करता है। और कैसे शुरू करता है? पसीना गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपासा हो जाएगा, आदमी कपड़े से भी रगड़ता है, चिपचिपासा होगा, मुंह चिपचिपा हो जाएगा। क्यों ये मुंह चिपचिपाना? को गोंद खाया, क्या खाया? फिर चिपचिपा हो जाएगा। कहाँ से? जितनी हमारी ये ग्रंथियां हैं, इनमें जो छिद्र हैं, उनमें जो भरा हुआ था, शरीर उनको बाहर करना शुरू करता है। इसलिए यहाँ को सूखा सूखा बना जाएगा, यहाँ को कुछ गाढ़ा गाढ़ा, इसको कहते हैं मैल सा आ गया, वो हो जाएगा। आँखों में यहाँ कुछ ऐसे ऐसे हो जाए, सफाई होने शुरू होती है। अंदर में जो ऐसे तत्व हैं जिनका नाम विजातीय तत्व है, उपवास इनको बाहर करना शुरू करता है। और आपको बताऊं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो थोड़ी सी बात जो पढ़ी है उस बात को मैं बताने लग रहा हूं। हमारी जो पेट की आंतें होती हैं, ये हमेशा प्रक्रिया में रहती हैं। शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो बिना चलाए चलते। हम कुछ भी अगर हाथ पांव जो भी है ये चलाने से चलते। कुछ अंग ऐसे हैं जो बिना चलाए चलते हैं, जिनको अगर कहें स्वाभाविक रूप से, उनमें से हार्ट है, ये अपने आप चलता रहे। आप सो, आप जागो, आप बैठो, आप चलो, आप कुछ भी करते रहो, ये स्वतः चलता रहेगा, गति करता रहेगा। इसका शरीर की निर्माण प्रक्रिया ऐसी है, ये अपने आप गति करता रहेगा। दिमाग सोता है नींद के अंदर, पर ये नहीं सोता। ये तो 24 घंटे में से क्या कहूँ, मिनट भर भी सो जाए तो गड़बड़ हो जाए, ये नहीं सोता। हार्ट हर समय ये अपनी प्रक्रिया करता रहता है। ऐसे ही जो उदर में आते हैं, ये भी प्रक्रिया करती हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं। श्वास से प्रेरित होती हैं, चलती रहती हैं, खाए हुए को रगड़ती रहती हैं। आदमी सोता रहो, जागता रहो, चलता रहो, कुछ करता रहो, और इनमें छिद्र होते हैं, उनसे ये किए हुए भोजन का शोषण करती हैं, अवशोषण उसको चूसती हैं, ग्रहण करती हैं। ऐसे भोजन लगता है शरीर को,
ऐसे नहीं होता खार लग गया, ऐसे नहीं होता। ये तो प्रक्रिया शुरू हुए, मुख में डाला और डालने के साथ ही हमारे इन ग्रंथियों से लाला स्रवित होती हैं, जो जिसको राल कहते हैं, वो भोजन में मिलती हैं। दांत चबाते हैं, उसकी लुगदी सी बनती है, तब वो नीचे धकाई जाती है। अगर ये न प्रक्रिया ना हो, सारा यहाँ अटक जाए, नीचे जाती हैं, फिर यहाँ जा कर के आंतों के काम शुरू होते हैं। कुछ तो ग्रंथियों से इसके अंदर रस डलते हैं, जिसको तेजाब कहते हैं, कुछ और कहते हैं। उसके बाद ये आंतें बस प्रक्रिया करती रहती हैं, उसको मथती रहती हैं, और जितना वो मथा जाएगा बारीक बनेगा, फिर आंतें शोषण करती रहती हैं। उपवास में प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, वो छोड़ना शुरू कर देती हैं, जो उनके अंदर भरा हुआ है वो छोड़ना शुरू कर देती है। ये इनकी प्रक्रिया होती है। इस सब से क्या हुआ? इस सब से ये हुआ कि शरीर में संचित विकार, शरीर में संचित जो विजातीय द्रव्य हैं, जो शरीर के मल कहलाते हैं, वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर शरीर को ऑक्सीजन प्रवाह के लिए ज़्यादा जगह मिलती है, उससे शरीर स्वस्थ बनता है। ये कमजोरी आना, ये पहले उपवास में नहीं होता, आगे चलकर थोड़ा होता है। पहले में तो मानसिकता है, क्या मानसिकता? खाया नहीं, कमजोरी आ गई। ये जो सोच है ना, ये कमजोरी है। कमजोरी ना कौन से कुछ नहीं होता, ये सोच बन जाती है कमजोरी आ गई। कमजोरी नहीं, ये तो शरीर की सफाई हो। और बंधुओं, ये बहुत अद्भुत मशीन है शरीर, बहुत विचित्र मशीन है। अभी तक ऐसी मशीन सृष्टि में बन नहीं पाई जो ये शरीर की मशीन है। एक होता उपवास करना, एक होता है उपवास होना। वो होना क्या चीज है? वो होना यह है, उपवास होना, जब शरीर में कोई किसी प्रकार की बीमारी आती, किसी प्रकार की कुछ भी आए, छोटी बड़ी कुछ भी आए, उसका पहला लक्षण होता है भूखने लगना। बताओ भाई, किसी को बुखार हो जाए, बुखार होने के बाद में पहला लक्षण क्या होगा? बताओ, भूख नहीं लगी। आदमी में और जानवर में एक फर्क है। आदमी तो दवा लेगा, लेते ही, साधु भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा वाले कभी दवाई नहीं लेते, नहीं लेते। वो जो लेते हैं वो उस दवा लेने के साथ में खाने के बाद जरूर, डॉक्टर साहब भूख तो लगने रही, अच्छा ये खा लेना, भूख लग जाएगी। उस दूसरे बार रोटी नहीं खाई जाती, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, खाने की जरूर प्रवृत्ति रहती। ये मानसिकता है। शरीर ने कहा जरूरत नहीं है, भूख नहीं लगेगी। बीमारी होते ही पहला काम होता है भूख का न लगना। पशु की बात, आप तो सब जुड़े हुए हैं, आपने देखा हुआ है, पशु भी आपके घर में रहा करते थे। गाय भैंस को कुछ हो जाए, सबसे पहले खाना छूटे, और क्या कहें घर वाले, सवेरे से भैंस ने कुछ खाया नहीं, बीमार सी होगी, और जब तक वो ठीक न हो ले वो खाएगी नहीं। कितना डाल लो उसके आगे, अच्छे से अच्छा खाना डाल लो, वो खाएगी नहीं, क्योंकि बीमार है। बीमार में भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती तो पशु इसका पालन करता है, इस बात का कि मैंने कुछ नहीं खाया। और जहाँ तबीयत सुधरनी शुरू हुई, भूख लगे और खाना शुरू करता है पशु। और आप भी क्या कहते हैं, पशुपालक क्या कहते हैं, भाई आज तो भैंस की तबीयत ठीक है, आज तो उसने मुंह लगाया था, आज तो उसने थोड़ा खाया था। मामला क्या है? ये उपवास प्रकृति करवाती है। क्यों करवाती है? कि जो शरीर में विजातीय तत्व आ गए, जिनसे बीमारी पैदा हुई, उसको भूख के द्वारा तापमान शरीर का बढ़ा करके उस चीज को बाहर निकालता है ये शरीर, ये प्रक्रिया। आप कहोगे आज तो आपने चिकित्सा की बात सुनानी शुरू कर दी, मैं उपवास की बात बता रहा हूँ। ये होता है, हमारे साथ भी होता है, लेकिन मनुष्य
ज़्यादा सियाना लोभी है खाने का, इसलिए वो ज़बरदस्ती कोशिश करता है। अगर थोड़ी इंतज़ार की जाए कि भी भूख नहीं लग रही, कोई बात नहीं, क्यों खाया जाए, भूख नहीं लग रही तो इंतज़ार किया जाए, बीमारी जल्दी ठीक होती है, शरीर से वो तत्व बाहर होते हैं। मैंने एक पत्रिका में एक बात पढ़ी, जर्मन में एक डॉक्टर कैंसर पर काम कर रहा है। जो भी काम होगा उसको उसकी चिकित्सा ढूंढने से तात्पर्य है। उसने किसी मरीज के कोई ऑपरेशन हुआ था, उसके शरीर के जो भी कैंसर का भाग था उसके कुछ टुकड़े निकाले। वो तो निकालने थे, वैसे भी ऑपरेशन था वो। उसने उन टुकड़ों की जांच करने के लिए उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा और फिर उनके ऊपर दवाएं डाल के उसने देखनी थी भी किस में क्या प्रक्रिया हुई। वे कैंसर युक्त जो उस शरीर के हिस्से थे उसके टेबल के ऊपर रखे, उसने प्रयोग करना था, देखना था। डॉक्टर किसी कार्य से उठकर अंदर कमरे में चला गया, वहां उसका कुत्ता बैठा था। अब कुत्ते को तो आप जानते ही, उसे मौका मिला और वो सारे के सारे उसने साफ कर दिए। डॉक्टर आया, देखा टुकड़े कहाँ गए, वो देखा कुत्ता जीभ से मुंह साफ कर रहा था। बोलो ये इसने कर लिया और ये मरेगा, कैंसर अंदर चला गया इसके, अब बचने का क्या मतलब, इसका मरेगा ये कैंसर और ना फैला दे, कैंसर इसके खून में जाएगा। उसने उसको बड़े उससे रखा ढंग से, और डॉक्टर था वो, शोध कर रहा था, देख रहा था। समय पर उसने जो देता था उसको खाना, ब्रेड, दूध, जो कुछ भी देता था उसका खाना दिया। कुत्ते ने सूंघा पीछे हट गया। उसने प्रेरित किया उसको, भाई ये खा, लेकिन मुंह नहीं लगाया। बोले भाई कुछ बात हुई, शाम को भी मुंह नहीं लगाया। और इस बीच उसने उसके पेट का जो भी एक्सरे या और कुछ था वो साथ में किया, भी अंदर में क्या हुआ देखता रहा कि वो जो खाया था उसने कितना आगे चला, कहाँ सरक गया, क्या हुआ। कुत्ते ने दूसरे दिन भी नहीं कुछ खाया, खाया ही नहीं, तीसरे दिन भी कुछ नहीं खाया। और उसके बाद में डॉक्टर ने ये देखा उसके शरीर से बहुत गंदगी निकली, जैसे प्रक्रिया होती है। और उसने चौथे दिन कुत्ते ने खाना शुरू किया, उसका टेस्ट किया गया तो डॉक्टर ने पाया कैंसर के कीटाणु उसके शरीर में नहीं। एक सिद्धांत बनाया है कि उपवास के करने से शरीर में जो विजातीय जीवाणु आ गए थे उनको कैसे बाहर निकाला, उस पशु शरीर ने उपवास के द्वारा निकाला। और ये आप सब जानते हो क्या कि पशु कोई भी शरीर में तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, वो खाएगा नहीं। क्यों भाई, हाँ और ना करो इस बात के लिए, है ना ऐसा। पशु इस बात को समझता है। और आदमी की बात यह है, उपचार में सबसे डॉक्टर साहब खाना क्या है, अरे खाने की तो बात कर लियो, पहले बीमारी की तो बात समझ लो, उसके कर लो। नहीं जी, खाने के बाद आदमी खाने के लिए महालालची, उसे तो खाना चाहिए। नहीं खाया जा रहा चटनी लगा के खाओ, नहीं खाया जा रहा कुछ और अचार लगा के खाओ। खाना है और जबरदस्ती खाना है, खाने के बिना वो रहेगा नहीं। ये कभी रुक कर आदमी नहीं सोचता भाई जब खाया नहीं जा रहा मैं चटनी अचार फलानी चीज ये लगा के क्यों जबरदस्ती धकाऊं, इंतजार तो करूं भाई क्या प्रक्रिया है। इंतजार नहीं करता आदमी, खाने के लिए लालायित रहता है। मैं अपनी बात पर आऊं तो बताऊंगा आपको कि ये जो उपवास है, भूख का न लगना, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अगर इस नियम का कुछ पालन किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। यह है, अगर कम खाया जाता है
कोई बुराई नहीं है, कम खाओ, जबरदस्ती क्यों करे भाई ज़्यादा ही खाना है। अगर किसी दिन नहीं शरीर स्वीकार कर रहा, इंतज़ार तो करके देखो कि भूख न लगना बीमारी है या ये प्रकृति का उपवास है। एक बार देख तो ले इस बात को, और उससे फल परिणाम क्या होगा कि शरीर पर उपवास का परिणाम उसकी शुद्धि शुद्धि होती है। ये आप किताबों में पढ़ लो, ये आप नेचर क्योर के सिद्धांतों में पढ़ लो, ये तथ्य है। उपवास से शरीर की शुद्धि होती है, ये उपवास का पहला फल है। जब शरीर की शुद्धि उपवास से होती है तो बंधुओं ये आत्मा की शुद्धि भी होती है। जो चीज इस शरीर पर काम कर रही है उस चीज का प्रभाव आत्मा पर भी होगा। उपवास कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंतर को प्रभावित करती हैं, बाकी नहीं। जैसे एक दिन मैंने पहले भी, आज भी कह रहा हूँ, आदमी कितना शरीर में पानी डाल लो, आत्मा प्रभावित नहीं होगी, इस बात से कुछ नहीं होगा। शरीर प्रभावित होगा, गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, मैला है तो साफ हो जाएगा। मैं कोई नहाने का उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो प्रक्रियाएं बता रहा हूँ। शरीर पर प्रभाव है, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। आत्मा पर प्रभाव होगा और वो क्या होगा, आदमी उपवास करो फिर सारे दिन देखो क्या होता है। उपवास का शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, आत्मा पर भी प्रभाव होता है, आत्मा की शुद्धि होती है इस उपवास से। और बंधुओं, जैसे कोई धातु किन्हीं योगों से मैली हो जाए, उसको रगड़ के साफ करते हैं तो उसकी चमक लौट आती है। ऐसे ही उपवास आदि इन तपस्याओं से आत्मा की चमक लौट आती है। और वो चमक कितने रूपों में पहचानी जाती है, वो पहचानी जाती है 28 लब्धियों के रूप में। लब्धि का अर्थ यहाँ उपलब्धि भी है और शक्ति भी। आत्मा की चमक, सोई हुई शक्तियाँ, दबी हुई शक्तियाँ वो प्रकट होती हैं। किससे? इस उपवास की प्रक्रिया से। फिर व्यक्ति में तरह तरह की शक्तियाँ प्रकट होती। क्या प्रकट होते हैं? उदाहरण के लिए वाणी की सिद्धि होना प्रकट होती है। ऐसे जो साधक हैं उनकी वाणी सिद्ध वाणी हो जाती है। वो सोच कर भाई इसके लिए भले की बात कह दो, यूं कह दो, यूं नहीं होता। सहज में जो वो बोलते हैं उनका बोलना सत्य होता है। यह है बंधुओं वाणी की सिद्धि है, अपने आप से हो जाती है। इसलिए जो कहते हैं वैसा ही हो जाता है। लोगों के लिए चमत्कार होता है, वो कमाल है भाई, महाराज जी के मुंह से ये बात निकली थी। आप भी इस बात को सोचते हैं भाई संत के मुंह से क्या बात निकली। ये उनकी साधना की किरण है, जो उनकी साधना से आत्मा उज्जवल हुए, उसमें जो प्रकट हुआ। ये एक बताई मैंने आपको कि वह ऐसा होता है। जो भी कह देते, कभी कभी असंभव और अनहोनी सी बातें हो जाती। किस तरह हो जाती हैं? उनकी साधना है। साधना से आत्मा की दबी हुई, छिपी हुई जो शक्तियां हैं, जिनकी संख्या व्यवहार से निश्चय से ने 28 बताई जाती हैं, वो जागृत होती। जिनमें से एक मैंने अभी कहा वाणी की लब्धि है, जो कह दिया कह दिया। एक दो बात सुनाता हूं। एक हमारे संत हुए, नाम था श्री केसरी सिंह जी महाराज। ये दो केसरी सिंह हुए, एक तो बड़ौदा के थे और एक जिनकी मैं बात सुना रहा हूँ वो जो हरियाणा का एक इलाका जिसको जंगल देश कहते हैं या मंगल देश कहते हैं, बठिंडा सिरसा इस साइड का इलाका, ये जंगल देश कहलाता था। उनका विचरण इन इलाकों में होता था। वाणी के बाद सहज सी बात बता रहा हूँ।
एक दिन एक भाई आया केसरी सिंह जी महाराज से बोला, महाराज कभी कृपा कर दो, घर चरण डाल दो। अच्छा भाई चल पड़ेंगे। बड़ी कृपा की। उन पुराने संतों में खास बात होती थी, किसी बात को लेके दिखावा नहीं होता था, भाई मेरा प्रभाव पड़े, तू आया तो मैंने तेरे जाना ही नहीं, कुछ नहीं। गौतम स्वामी को बच्चे ने कहा हमारे घर चलो, चल भाई। अतिमुख कुमार ने कहा चलो मैं दिलवाता हूँ, हमारे घर से भिक्षा ले लो, चल भाई। गौतम स्वामी उन जैसे महापुरुष और बालक के साथ साथ हो ली, चल भाई। बंध वो सोच है। भाई ने कहा मैं अच्छा भाई चल पड़ेंगे। वो भाई अपने घर ले गए, घर गए, दरवाजे में प्रवेश किया। पहले ऐसे मकान होते थे, कई बार तो रोशनी भी थोड़ी कम रहती थी, ऐसे भी होते थे, खिड़कियां वगैरह कम होती थी। मैं दरवाजे में प्रवेश किया, वो एक जिसको कुंडी कहते हैं पत्थर की, जिसमें रगड़ते हैं चीज, वो रखी थी रास्ते में। कुछ बड़े थे, कुछ ध्यान इधर उधर हो गया, ख्याल नहीं रहा, ध्यान नहीं आया, महाराज की ठोकर उस पत्थर की कुंडी से लगी, गिरते गिरते बचे, ठोकर लगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें कहीं भी खून आ गए कुछ है, लेकिन ठोकर तो ठोकर ही है, गिरते गिरते बचे, संभल गए। जो भाई जिसका घर था, जो बुला कर लेकर गया था, वो बहुत गुस्सा हुआ अपने घर वाले के ऊपर और ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। उस ऊंचा बोलने उसने कहा यहाँ तेरा खजाना दबा रखा था, बीच में रख दी, इतना बड़ा घर है, इसको और नहीं कहीं रख सकती थी। महाराज बोले भाई गुस्सा नहीं किया करते, और तू तो संत के साथ है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाई तो बहुत सियानी है, बहन को स्त्री को बाई कहते। बोले बाई तो बहुत सियानी है, खजाना होगा जब ही तो रखी होगी इसने, ये तो बहुत सियानी है, इतना नहीं गुस्सा करते। नहीं महाराज मेरे को बहुत दुख ठोकर। अरे कुछ नहीं, क्या लग गया, लग गई तो कुछ नहीं हुआ, चलो अपना काम करो। मतलब जो भी तो आपने हाथ फरसना करना है, गोचरी ली आ गई। वो भाई के दिमाग में देखो बेचारा को ठोकर लग गई। महाराज का मैं लेके गया, मेरे कितना पाप लगा होगा, तपस्वी संत वृद्ध संत, और उनका देखो ठोकर लगी, चोट लगी, उसके मन में दुख साफ रहा, और कितने शांति की। बोले कुछ नहीं भाई। कुछ समय के बाद उन्होंने अपना घर नया बनाया, उसको तोड़ दिया, जहाँ कुंडी रखी थी वहाँ खजाना निकला। एक भाई बोला कुंडी तो हम भी धर देंगे अगर खजाने निकलवाते हो तो। बोले कुंडी तो हम भी रख लेंगे, कोई बात नहीं। बंधुओं क्या सहज वाणी थी, कुछ सोचा हुआ था नहीं था, कुछ ऐसा कह सहज रूप से। भाई बहन तो भाई तो बहुत सियानी है, खजाना होगा जब इसने कुंडी रख लिया होगा। कैसे सिद्धियां हो जाती हैं, ये सिद्धियां हैं और वाणी की सिद्धियां हैं, फरमा दिया। अम्बाला में श्री लालचंद जी महाराज की समाधि बनी हुई, तपस्वी संत थे, तपस्या करते थे। एक दिन आर के लिए चले, एक भाई था वहां, उसका नाम सज्जन सिंह हुआ, परंतु उसको सजना कहा करता। गोचरी को वो साथ जाता, उस दिन साथ गया। कोई भाई सज्जन सिंह को क्या भाई हमारे घर ले आइए। बोला अच्छा मैं ले आऊँगा। ये साथ साथ चले, आगे जो सड़क थी यानी चौड़ी गली होगी, उसमें से गली फट करके जाती थी, उस भाई के घर उसमें था। वो जब गली आई, बोले महाराज उनका चलना फलाने भाई का, इधर चलो। तपस्वी का मोड़। बोले ना भाई इधर नहीं जाते आज तो सीधे चलेंगे। बोले ना महाराज वो कह के गया था मेरे को कि इसमें चलना है, वहाँ कल चल पड़े। बोले ना ना मैंने कुछ कहना दिया उसको किसी प्रकार में सारम के बाद, उसके नहीं जाते। बोले ना ये कुछ नहीं आरम सार, वो
कह के गया था मेरे को, और कोई ऐसी बात नहीं है, उधर चलो। संतों के साथ, तपस्वियों के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। वो जिद लगा बैठा, और उसने क्या किया, महाराज का आगे खड़ा होकर हाथ यूं कर लिए, बोले ना जी ना, इधर नहीं जा, इधर इसमें चलो। तपस्वी जी महाराज, लालचंद जी महाराज, महाभगवान, एक बार जबान पवित्र कर लो, बोले तपस्वी राज श्री लालचंद जी महाराज के। तपस्वी जी महाराज बोले सजना तू खड़ा रहो, मैं तो चला, तू नहीं जाने देता, और कह के वापिस हो गए। भाइयों, पूरे अम्बाला में सब लोग बहुत समय बीत लिया, आज भी जानते हैं, वो भरे उस गली में या बाजार में यूं ही खड़ा रह गया। ऐसे ही महाराजा वापिस आ गए। कई लोगों ने तो ये सोचा भाई इसका कोई आता होगा, उसको रोकने के लिए कर रहा है, देर होगी, और बोले भाई क्यों खड़ा है यहाँ पर। कई जानने वाले लोग बोले सजे तो क्यों खड़ा है, चले न। वो बोले नहीं, बदियों हाथ करे खड़ा। कोई नजदीक भी आया, भाई उसने हिला के कहा अरे तू क्यों खड़ा है यहाँ, कौन किसको रोक रहा है तू। और जिसके तो हाथ पत्थर जैसे हो गए, हिले ही नहीं। बोले भाई ये तो कुछ और मामला, कोई तो कहे इसको अधरंग हो गया, कोई कुछ कहे क्या हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। बोले रवि तो महाराज के साथ आ रहा था ये क्या बात होगी। बंधु वो जो हिला नहीं वहां से, तो भाई और मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। बोले भाई महाराज को कहो एक बार मंगली सुना जाए। लोग गए भागे, बोले महाराज सज्जनों को पता नहीं क्या हो गया। बोले क्या हो गया। बोले और गली में खड़ा हुआ, हाथ फैलाए वो खड़ा हुआ है। महाराज बोले फिर। बोले महाराज पता नहीं क्या बीमारी होगी उसका, को दया करो, कृपा करो उसके ऊपर। दयावान वो तो थे ही थे, पर संत दयावान होते। उसके दुख की बात सुने, फट झोली उठाई, ओगा उठाया, चल दिए। जाकर मंगली सुनाई, वो खड़ा हुआ बेचारा और बोले ओ सजना क्यों रास्ता रोक रखा तने, जा अपने घर। उन्होंने तो यूं कह देन उसका कट नीचे हो गया, और पांव जो जकड़े हुए थे खट पांव खुले। बना गलती माफ करो, गलती। बोले फिर ना करिए ऐसी गलती। बोले ना जी ना, मैं नहीं करूँ, माफ करो। तपस्वी अपने स्थानक लौट के आए, वो अपने घर चला गया। बंधुओं, ये बातें आश्चर्यकारक, लेकिन ये बातें सत्य नहीं। एक आदमी कहे तो यूँ कह दे कि यूँ घड़ती हो गया सब, दुनिया जानती है, दुनिया कहती है। और महापुरुषों की एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं इस प्रकार। किसी को कुछ घटनाएं पढ़नी हो तो गुरु महाराज की कृपा से एक किताब तप और तपस्वी मैंने लिखी, उसमें बहुत सारी घटनाएं तपस्वियों की, तपस्वी मुनिराजों की उसमें पढ़ी जा सकती है। कहने का भाव यह है, उपवास से पहला काम शरीर की शुद्धि का होता है। ये अपने आप होता है, कोई करता नहीं। उपवास करते ही शरीर में प्रक्रिया होगी, और वो होगी शुद्धिकरण की, जो किसी चीज से नहीं हो सकती, उपवास से होगी। और उपवास से, इस तपस्या से आत्मशुद्धि अर्थात आत्मा के ऊपर जो भी पाप कर्मों का मन लगा हुआ है, जो दोष है, जिससे उसकी शक्तियां, उसकी चमक, उसका ज्ञान आवृत हो गया, वो ढका हुआ है, उसका परिमार्जन होता, वो दूर होता है। और फिर विचित्र तरह की शक्तियां, विचित्र तरह की बातें। ये तो मैंने वाणी की एक बात बताई, कभी अवसर होगा तो और बातें फिर कभी कहूँगा। ये सारी की सारी शक्तियाँ अंतर से प्रकट होती हैं। तो फिर तपस्या कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा इसका फल है, कितना बड़ा महत्व है। चातुर्मास समीप आ रहा है, और भाई और बहनों कुछ थोड़ा मन बनाओ, कुछ भावना बनाओ, आप भी तपस्या करें।
और महावीर का मार्ग तो इतना आसान है, यहाँ तो बात नवकार से शुरू करते हैं, इतना ही कर लो। कितना? नवकार से। और नवकार से का समय कितना भाइयों? कितना समय बताओ? छोटा सा समय। यहाँ से शुरू कर लो, और से कर लो, 3 घंटे वाली बात 3.25 3 3.25 और होता और कर लो, और बंधुओं भावना बनती है। एक आसना, आयम बिल, उपवास, कुछ करो अपने आत्मा के लिए, अपने लिए करो, कल्याण होगा। अतएव चातुर्मास की सफलता और जीवन की सफलता, अपने जीवन की सफलता वो इस बात में है कि हमने कुछ करना है। और क्या करना है? जब करना है तब करना है, स्वाध्याय करनी है। कुछ और बातें अगले समयों में और आने वाले समयों में हम भगवान की वाणी की, शास्त्र की स्वाध्याय का आनंद लेंगे। आज की चर्चा यहीं तक।